बात बिल्कुल सच है कि श्वेता नंदा बच्चन जलसा जब लौटी, दिल्ली में 16 साल पति और परिवार के साथ रहने के बाद जब वो वापस मायका लौटी, तो उनके मायका लौटने के बाद बच्चन परिवार में कई तरह के बदलाव हुए। लेकिन बच्चन परिवार की बेटी श्वेता को मजबूरियों की वजह से ससुराल छोड़ना पड़ा, पति का घर छोड़ना पड़ा, पति का साथ छोड़ना पड़ा, पति से अलग दूसरे घर पर शिफ्ट होना पड़ा, मायके शिफ्ट होना पड़ा। शादी के 16 साल में श्वेता और निखिल के बीच कभी भी रिश्ते में कोई भी नोक झोंक सुनने को नहीं मिले। इनके बीच कभी दरार नहीं आई, लेकिन प्रोफेशनलिज्म की वजह से श्वेता ने अपने सपनों को प्रायोरिटी जब 16 साल बाद दिया, तो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कई तरह की कुर्बानियां भी दी। पति से दूर होने की वजह से कई तरह से आलोचनाओं से घिरी रही है श्वेता बच्चन। आज हमारे खास प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप में बात करने वाले हैं हम कैसे श्वेता नंदा बच्चन ने किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स उजागर किए थे। एक बार श्वेता से खुलकर पूछा गया था कि उनका दिनचर्या क्या है, तो श्वेता ने इस बारे में खुलकर बात की थी। शादी के बाद उनका दिनचर्या बहुत बोरिंग होता था। श्वेता ने कहा था कि उनकी लाइफ पूरी तरह से बोरिंग हो चुकी थी। अपने लिए कुछ नहीं करती थी वो। सुबह उठकर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, हस्बैंड निखिल के लिए सब कुछ तैयारी करना, उसके बाद निखिल इतना ज़्यादा बिजी रहते थे अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा अपने बिजनेस की वजह से उनका शेड्यूल हेक्टिक हो चुका था कि उनके पास अपनी पत्नी के साथ भी ज़्यादा समय नहीं होता बात करने का। और श्वेता के पास उनके बच्चे ही थे जिनसे वो दिल की अपनी सारी बातें करती थी। यही कारण है कि श्वेता निखिल से अलग होने के बावजूद, श्वेता निखिल से अलग रहने के बावजूद ऐसा महसूस नहीं करती हैं कि वो उनसे अलग रह रही हैं, क्योंकि एक घर में रहकर भी श्वेता और निखिल के बीच बातें नहीं होती थी, क्योंकि निखिल इतना ज्यादा थक जाते थे पूरे दिन बाहर रहने के बाद अपने काम की वजह से। हजारों करोड़ों का बिजनेस संभाल रहे हैं स्कॉट ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसके कारण वो घर आते थे तो सीधे उन्हें डिनर चाहिए होता और सीधा वो अपने बेडरूम में सीधे बिस्तर पर जाते थे। श्वेता कहीं ना कहीं इस जिंदगी को अपना चुकी थी, यानी कि हस्बैंड है लेकिन हस्बैंड के साथ उनका वक्त नहीं है। इसीलिए श्वेता ने अपने लिए भी सोचा और अपने लिए सोचकर वो मुंबई आई, और मुंबई में शिफ्ट होने के बाद उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए। तो आज हम आपको बताएंगे कि जलसा लौटने के बाद श्वेता बच्चन की जिंदगी में किस तरह बदलाव आए और क्या कहना है उनका रिसेंट कुछ इंटरव्यूज में अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, किस तरह वो ससुराल वालों के साथ रिश्ते मेंटेन कर रही हैं, और निखिल के साथ किस तरह वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की कुर्बानियां देकर सपनों की उड़ान भरने के लिए मुंबई आने के बाद परिवार से अलग रहकर बच्चन परिवार के बीच बच्चों की परवरिश कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको बता दें कि श्वेता नंदा बच्चन जो खुद बच्चन परिवार की इकलौती बेटी हैं, जिनके नाम पर अमिताभ बच्चन ने बहुत ही बड़ा बंगलो खड़ा कर दिया। प्रतीक्षा अपना मकान उन्होंने श्वेता के नाम कर दिया। अपनी हजारों करोड़ों की संपत्ति में बराबर का हिस्सा श्वेता और अभिषेक के बीच बांट दिया है। वो यूं ही नहीं किया, क्योंकि श्वेता ने एक बार कहा था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के समय में महिलाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। निखिल नंदा की पत्नी बनने के बाद अरबों की संपत्ति की मालकिन तो श्वेता बनी, लेकिन उनकी खुद की कमाई हुई एक भी दौलत नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने 16 साल के इंतजार के बाद दिल्ली छोड़ 16 साल शादीशुदा रिश्ते को निभाने के बाद दिल्ली छोड़कर, ससुराल छोड़कर नंदा परिवार से सिर्फ रिश्ते रखने के साथ उन्होंने बच्चन परिवार के बीच लौटकर, जलसा में लौटकर अपनी लाइफ फिर से शुरू की। फैशन में उन्होंने अपने आप को आजमाया। बतौर मॉडल और नॉवेलिस्ट काम करने के अलावा उन्होंने फैशन डिज़ाइनर के तौर पर काम किया और अपना एक स्टोर लॉन्च खोला मोनिसा जयसिंह के पार्टनरशिप के साथ, एमएस स्टोर लॉन्च, जिसके लिए श्वेता को मुंबई में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन निखिल नंदा से उन्होंने रिश्ते नहीं तोड़े, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं था। श्वेता ने कहा था कि वो अपनी बेटी नव्या को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट चाहती है, क्योंकि वो इस बारे में समझ गई 16 साल में कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, लेकिन अपनी खुद की कमाई हुई पैसों से जो आप करेंगे उसकी खुशी ही अलग होती है। जो आपकी पहचान खुद की होती है उसकी खुशी अलग होती है। श्वेता नंदा बच्चन ने ये भी बताया कि वो
अपने पिता को बीमार देखकर भी यहाँ रहने लगी। जी हाँ, लॉकडाउन के वक्त अमिताभ बच्चन का ख्याल रखने के लिए श्वेता जलसा में खास कर रह रही थी और तब से वो काफ़ी समय तक जलसा में रहने लगी, जिसके बाद अमिताभ ने उन्हें अपना प्रतीक्षा बंगलो दे दिया। अपनी संपत्ति के आधे हिस्से अभिषेक के बाद श्वेता को बांट दिए। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए निखिल ने भी श्वेता की ख्वाहिशें पूरी हो इसके लिए उन्हें अपने घर से जाने की इजाज़त दी। इसलिए इन दोनों का रिश्ता नहीं टूटा, लेकिन ससुराल से अलग रहना, सास ससुर के चले जाने के बाद परमानेंटली मुंबई में ही सेटल हो जाना श्वेता के लिए आसान नहीं था। बॉलीवुड से दूर होकर भी बॉलीवुड का हिस्सा है वो, क्योंकि बॉलीवुड की नामी फैमिली का उनका परिवार है और इसलिए उन्हें हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से क्रिटिसाइज़ किया गया कि क्या श्वेता ने अपने तलाक को छुपाया है, क्योंकि बच्चन परिवार का वो हिस्सा है। लेकिन श्वेता नंदा बच्चन ने तलाक नहीं लिया। निखिल से वो पर्सनली अपने बच्चों के लिए मिलती हैं। निखिल नंदा इतना व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी के दूर रहने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता और यही लाइफस्टाइल श्वेता ने 16 साल अपने ससुराल में रहकर एंजॉय किया। लेकिन आखिर में उन्होंने अपनी खुद की लाइफ बनाने के बारे में सोची, जिसके बाद वो परिवार से अलग हुई और इस बारे में उन्होंने खुद से ही कहा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस सबसे बड़ी वजह थी उनके ससुराल से दूर जाने की। हमारे आज की खास रिपोर्ट में श्वेता नंदा बच्चन की लाइफस्टाइल की हमने बात की। श्वेता नंदा बच्चन किस तरह से हस्बैंड निखिल नंदा से अलग रह रही हैं, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं दिया, क्योंकि ना तो श्वेता बच्चन की जिंदगी में कोई दूसरा आया है और ना ही निखिल की जिंदगी में कोई दूसरी आई है। इन्होंने किसी तीसरे की वजह से अपने रिश्ते को तोड़ा नहीं है, लेकिन अपने अपने प्रोफेशन की वजह से इन्हें 2 अलग अलग शहरों में रहना पड़ रहा है। वहीं अगस्त्या ने फिल्मों की तरफ अपना रुझान बढ़ाया और अगस्त्या की जिंदगी बेहतर फिल्मों में हो और फिल्मों में उनका फ्यूचर बेस्ट से बेस्ट हो जाए, इसलिए भी श्वेता नंदा बच्चन ने दिल्ली छोड़ मुंबई में ही सेटल होने का फैसला लिया। वहीं नव्या फिल्मों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखती हैं और उनका काम अलग दिशा में चलता है, इसलिए नव्या अक्सर अपने पिता निखिल नंदा के साथ उनके घर पर भी मौजूद नजर आती हैं। हालांकि श्वेता नंदा बच्चन अपने बेटे अगस्त्या की फिल्मों के लाइफस्टाइल के लिए काफी उतावली रहती हैं, उनके बारे में जानने के लिए उतावली रहती है और उनकी लाइफ बेहतर हो इसके लिए कई तरह के प्रयास भी करती है। खैर दोस्तों, आज इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बी टाउन की तमाम ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बॉलीवुड टाउन के फेमस स्टार किड्स और उनकी रियल लाइफ सीक्रेट्स से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में आप हमें राय भी भेज सकते हैं श्वेता नंदा बच्चन के बारे में आपका क्या कहना है, जो कि अपने बेटे की बेहतर फ्यूचर के लिए बॉलीवुड की तरफ उनकी रुझान की वजह से और अपने करियर की वजह से ससुराल छोड़कर मुंबई में सेटल हो गई। इस पर आपकी क्या सोच है, आप हमें जरूर बता सकते हैं। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।